प्रथम पूजा का जब नंबर आया कि पहली पूजा किसकी करी जाए, तो सभी ने एक सुर में कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए। तो उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल खड़ा हो गया, इस ग्वाले की पूजा करोगे? अरे जिसके ना माँ बाप का पता, ना रहने खाने का ठिकाना, अरे ये तो भगोड़ा है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। मेरे मित्र जरासंध ने इसे ऐसा दौड़ाया कि उसके कारण समुद्र में छिपा बैठा है, इसकी पूजा करोगे? ये तो रणछोड़ है। गालियां देने लगा भगवान को। अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे गुरुजी को गाली दे रहा है, तुरंत अर्जुन खड़ा हुआ, भीम भी खड़े हो गए। भगवान ने सबको शांत किया, बैठाला भैया, इनके 100 अपराध क्षमा करने का हमने वचन दिया है। ये जो कह रहे हैं ना, इनको कहने दो, कोई मत रोको। भगवान ने कहा, कहो शिशुपाल। बोले तुझसे डरते हैं क्या? तुझसे डरते थोड़ी है। इसने तो महाराज गालियों की झड़ी लगा दी। भगवान ने कहा, शिशुपाल तुम्हारी बस एक गलती और बची है, अब गलती मत कर देना, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। शिशुपाल ने कहा, अच्छा? अरे भगोड़े, मुझे धमकी दे रहा है, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं, तू तो रणछोड़ है। भगवान ने कहा, बस तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो गए हैं, अब शांत हो जाओ। नहीं माना, नहीं माना। इसने तो और भी आगे अपराधों का क्रम प्रारंभ रखा। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। सुदर्शन दौड़े दौड़े गए और जाकर के शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिया। बोलिए राधे राधे। भैया, जब तक सहन हो तब तक ही सहन करो। ज्यादा बर्दाश्त करोगे ना तो लोग कायर समझने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो पहले अपराध पर ही शिशुपाल की गर्दन काट सकते थे, उन्होंने इसे 100 अवसर दिए। लेकिन जिनको दुष्टता करने की आदत पड़ी हो, उन्हें कितना भी सुधारने का प्रयास करो, वह सुधरने वाले नहीं है। भगवान समझ गए कि अब ज्यादा क्षमा करेंगे तो इनके आचरण और बिगड़ेंगे। अब बचे जरासंध। तो एक बार भगवान भीम और अर्जुन के संग ब्राह्मण बन करके जरासंध के पास में पहुंच गए। तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके गए। दौड़े दौड़े जरासंध आए। कहिए महाराज, मेरे दरवाजे पर जो भी ब्राह्मण आता है और जो भी मांगता है, मैं उसे मना नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जितना भी है सब ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मिला है। द्वारकाधीश कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया था, लेकिन 18वीं बार जब मैंने ब्राह्मणों को पूजन पर बैठाला तो वह भगोड़ा तो मैदान छोड़ के ही भाग गया और मैं मथुरा का राजा बन गया। इसलिए कहो महाराज, आपकी क्या सेवा करूं? कन्हैया ने कहा, जरासंध जी, हमने आपकी दान वीरता की बड़ी चर्चा सुनी है, लेकिन देखो हम लोग भी बड़े त्यागी और तपस्वी महात्मा हैं। हम किसी से मांगते नहीं, हम मांगते उसी से हैं जो हमारे मांगे हुए दान को हमें दे सके, हमें मना ना करे। जरासंध ने कहा, प्रभु आप मुझे आदेश तो करो, आपके जैसे तपस्वी महात्माओं का तो कभी कभी आना होता है। मैं भाग्यशाली हूं जो आप मेरे दरवाजे पे आए हो, कहो मैं क्या दूं आपको? कन्हैया ने कहा, पहले तो वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो तो तुम हमें दोगे। तो जरासंध ने वचन दिया। तो भगवान ने फिर जरासंध से मांगा, युद्धम नो देहि राजेंद्र दुंदुसे यदि मन्यसे युद्धार्थीनां भयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणा। जरासंध महाराज, हम तीनों में से जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ तुम युद्ध करो, बस यही हमको मांगना है। जरासंध ने कहा, युद्ध करो? लेकिन मैं तो ब्राह्मणों से युद्ध करता ही नहीं हूं।
तो फिर तीनों अपने अपने रूप में प्रकट हो गए। जरासंध समझ गया कि ये छलिया कन्हैया ही हमको छलने आया है। देखो ब्राह्मण बन के हमसे वचन ले लिया और अब युद्ध करने को कह रहा है। भगवान ने कहा वचन भले ही हमने छल से लिया हो, लेकिन एक मौका तुम्हें भी दे रहे हैं, हम तीनों एक साथ तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ युद्ध करो। उसने विचार किया कि यह कृष्ण मुझे 17 बार हरा चुका है, अगर मैंने इससे युद्ध किया तो ये मुझे फिर हरा देगा। तो कन्हैया से कहने लगा तुम तो रण छोड़ो, मैदान छोड़ के ही भाग जाते हो, मैं ऐसे भगोड़ों से युद्ध नहीं करता। वो अर्जुन मेरी टक्कर का नहीं, अर्जुन का और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो भीम से ही युद्ध करूंगा। अयम तो बल सा तुल्यो नाति सत्वो न मे समा, अर्जुनो ना भवेत युद्धा भीमस्तुल्य बलो ममा। भीम दादा प्रसन्न कि कृष्ण को भी पहल कर दिया, अर्जुन को भी पहल कर दिया, हमको ही पास किया है, हमसे युद्ध करेगा जरासंध। तो भीम जरासंध का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम दादा ने जरासंध को फाड़ करके फेंक दिया। प्रसन्न होकर के कन्हैया के पास में आए, लेकिन इन्होंने पलट करके क्या देखा कि जरासंध का शरीर सरकता सरकता इकट्ठा हो गया, जुड़ गया, ये फिर से जिंदा हो गया और फिर से युद्ध के लिए ललकारने लगा। बार बार भीम जरासंध को फाड़ देते हैं, ये फिर सरक के चिपक जाता है और फिर जिंदा हो जाता है। कन्हैया से कहा प्रभु ये तो मर ही नहीं रहा। भगवान ने कहा देखो इस बार जब युद्ध करो ना तो थोड़ा हमें भी देखते रहना, और हम जो इशारा करें उसे तुरंत समझ जाना, और जो हम कहें वही करना। फिर से युद्ध हुआ। भीम ने जरासंध के शरीर को फाड़ा, भगवान ने तिनका तोड़ करके इशारा कर दिया इसके शरीर को विपरीत दिशाओं में फेंको। इशारे को समझ करके भीम दादा ने जब इसके शरीर को विपरीत दिशाओं में फेंका तो फिर यह सरक करके जिंदा नहीं हो पाया, जरासंध भी मर गया। इसी जरासंध का मुकुट भीम उठा लाया, उसे लाकर अपने खजाने में रख दिया, और वही मुकुट लगा करके परीक्षित तुम जंगल में गए, जिससे तुम्हारी बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आखिरी दिन की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित ने कहा प्रभु बढ़िया ही तो हुआ कि मुझे मरने का श्राप लग गया, अगर मरने का श्राप न लगा होता तो कभी यह सुंदर कथा मुझे प्राप्त होने वाली नहीं थी। कोई मरना तो सभी को है, लेकिन कथा सुनते सुनते ही प्राण निकल जाए, ऐसी सुंदर मृत्यु तो भगवान के किसी लाडले भक्त को ही प्राप्त होती है। सुखदेव ने कहा राजन भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, कितनी सुनावे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब तुम्हारे पास में और समय होता तो और भी कथा सुना देते। अब आज आखिरी ही दिन है, थोड़ी देर बाद में तुम्हें तक्षक आकर के डस लेगा। राजन तुम्हारे मन की कोई आखिरी जिज्ञासा रह गई हो तो हमसे पूछ लो, जितना समय और बचा है उतने समय में और हम तुम्हें कथा सुना देंगे। तो परीक्षित जी ने एक बहुत सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान से पूछी। कहा प्रभु आपने बार बार भगवान को दीन बंधु कहकर के पुकारा, लेकिन भगवान ने कौन से दीन को अपना बंधु बनाया, ऐसा एक भी प्रसंग आपने नहीं सुनाया। तो भगवान का ये दीन बंधु नाम पड़ा कैसे? आखिर भगवान ने कौन से दीन को अपना बंधु बनाया? एक आध कोई प्रसंग हमें ऐसा भी सुनाओ जिस प्रसंग में भगवान ने किसी दीन पर कृपा की हो, किसी दीन को अपना मित्र बनाया हो। जैसे ही यह प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया,
उसी समय श्री सुखदेव भगवान को सुदामा जी की याद आ गई। विचार करो कि सुदामा से बड़ा दीन दुनिया में कौन होगा। सुदामा अगर दीन है तो भगवान श्री कृष्ण दीन बंधु हैं। उन्होंने दीन बंधुता दिखाई कि जैसे मित्र बना लो तो फिर मित्रता निभाओ। तुम्हारा मित्र गरीब है कि अमीर है इस बात का कोई महत्व नहीं है। अगर गरीबी अमीरी देख करके तुम्हारी मित्रता बन रही है, बिगड़ रही है, तो तुम अभी मित्र बनाना जानते ही नहीं। मित्रता कैसे निभाई जाती है इस बात को भगवान से सीखो। भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारकाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, लेकिन उनके मित्र सुदामा जी जिनके घर में एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कैसी मित्रता निभाई। मेरे भाई गरीबों को कहां कोई अपना मित्र बनाता है। गरीबों को देखकर तो लोग उल्टा मुंह करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमसे बात ना करने लगे, कहीं हमसे कुछ मांगने ना लगे। अगर हमने इन्हें कुछ दे दिया तो ये लौटाएंगे कैसे। अरे लोगों का तो छोड़ो, गरीबों के तो सगे रिश्तेदार भी उनका साथ छोड़ देते हैं, निमंत्रणों में बुलाना बंद कर देते हैं। दीनों का इस दुनिया में कोई बंधु नहीं होता। दीनों का तो केवल एक ही बंधु होता है, भगवान। भगवान के अतिरिक्त दीनों को कौन अपना मानता है, कौन अपना समझता है। दीनों को भी केवल भगवान से ही आस होती है। श्री सुदामा जी महाराज की बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। हमारे गांव में चल रही कथा का ब्राह्म दिवस का आज का ये मूल प्रसंग है, सुदामा चरित्र की कथा। तो आइए हम सभी लोग बड़े भाव से, मन से, आनंद से श्री सुदामा जी की इस पावन कथा को श्रवण करें। सुदामा चरित्र की कथा को जो भी भक्त श्रवण करते हैं, यह मणि मेरी नहीं है, यह मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी। अब इस मणि पर मेरा अधिकार ही नहीं रहा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे बस एक ही उपाय नजर आ रहा है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने स्वीकृति प्रदान करी, जंगल में मंगल हुआ और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ संपन्न हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और दो विवाह हो गए। मणि लाकर के सत्राजित को सौंपी। बहुत डांटा प्रभु ने कि ऐसे ही व्यर्थ में किसी पर कलंक मत लगाया करो। तुम्हारे भाई को मारा शेर ने, मणि मिली जामवंत जी के पास में और आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। आप तो आरोप लगा करके अपने घर में बैठ गए, वो हमको कितना परेशान होना पड़ा ये हम ही जानते हैं। समाज के लोगों ने भी सत्राजित को भला बुरा सुनाना प्रारंभ कर दिया। लोग कह रहे हैं, देखो इस दुष्ट को, उसने द्वारकाधीश पर ही आरोप लगा दिया। भाई द्वारकाधीश के पास कोई कमी है जो इसकी मणि चुराएंगे? लोगों ने कहा कि जब इसने द्वारकाधीश पर आरोप लगाया, इसका ठिकाना नहीं है, ये हम पर भी आरोप लगा सकता है। लोगों ने इसे पास बैठालना बंद कर दिया, इसे समाज के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया, मानो समाज से ही इसे अलग कर दिया। सत्राजित बड़ा दुखी हुआ। एक दिन छिपता छिपाता कन्हैया के पास में पहुंच गया और जाके कहा, प्रभु जब से आपने वो मणि मुझे ला करके दी है, मेरा तो जीवन बिगड़ गया। लोग मुझे पास में नहीं बैठालते, मुझे बुलाते नहीं है। अगर मैं पहुंच भी जाता हूं तो मुझे गालियां सुनाते हैं, भला बुरा बोलते हैं मुझे।
कन्हैया ने कहा तो तुमने काम ही ऐसा किया है। भाई झूठे आरोप लगाओगे तो तुम्हें कौन पास में बैठा लेगा? और फिर हम किस किस का मुंह बंद करें, किस किस के मुंह में ताला लगाएं? सत्यजित ने कहा प्रभु सभी के मुंह में ताला लगाने की एक चाबी है मेरे पास में। अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लो तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जब लोग कहेंगे कि इनको कन्हैया ने ही स्वीकार कर लिया, कन्हैया ने ही इनको अपना लिया, तो सब मुझे अपना लेंगे, सब मेरा सम्मान करने लगेंगे। प्रभु आप मना मत करना। बहुत जिद करी इसने। तो सत्यजित की प्रसन्नता के लिए भगवान ने स्वीकृति प्रदान करी। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यजित की बेटी सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलिए राधे राधे। एक बार भगवान यमुना जी के तट पे टहल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक सावरी सलोनी सी युवती शिला पर बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप कौन हैं और इस एकांत में किसकी तपस्या कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रिता। हे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी, मेरा नाम यमुना है। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन को बड़ी हंसी आई। अर्जुन ने कहा देवी जी आप जिनकी तपस्या कर रही हो वो हमारे रथ में बैठे हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, हाथ पकड़ के कन्हैया का नीचे ले आए और यमुना जी का हाथ कन्हैया के हाथ में थमाया। तो भगवान का चौथा विवाह यमुना मैया के संग संपन्न हो गया। बोले यमुना महारानी की। अवंतिकापुरी में उज्जैन का ही प्राचीन नाम है अवंतिका। तो अवंतिकापुरी में विंद अरविंद नाम के दो भाई हैं, जिनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। तो मित्रवृंदा जी के संग में कन्हैया का पांचवा विवाह संपन्न हुआ। भगवान जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तभी से मित्रवृंदा कन्हैया को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं किया करती थी। इनके भाइयों ने तो मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय किया था कि बहन का विवाह दुर्योधन के संग करेंगे, लेकिन मित्रवृंदा कन्हैया को पति मान चुकी थी, इसलिए भगवान ही गए और मित्रवृंदा को लेकर के आए। तो भगवान के अब कितने विवाह हो गए? 5 विवाह। 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के संग में हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, बेटी का नाम है सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डालेगा बेटी का विवाह उसी के संग करेंगे। कोई नहीं डाल पाया, कन्हैया ही गए। भगवान एक साथ 7 रूपों में प्रकट हो गए। 7 बैलों की नाक में कन्हैया ने नकेल डाली तो भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के संग संपन्न हुआ। 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ में, तो 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ में। सुखदेव कह रहे हैं राजा भगवान की 8 विवाह अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह तो एक साथ एक ही मंडप में संपन्न भये। इतने विवाह एक साथ हो गए, कैसे हुए? सुखदेव ने कहा राजा एक भौमासुर नाम का राक्षस है, इसने 16,100 कन्याओं का हरण करके अपनी जेल में बंद कर दिया। भगवान को पता लगा, कन्हैया गए
इसके महल में प्रवेश करने लगे। तो महल में प्रवेश होने का एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे पर एक 5 सिर वाला मुर नाम का राक्षस दिन रात पहरेदारी करता है। ये किसी को भी अंदर जाने ही नहीं देता। जब कन्हैया अंदर जाने लगे तो उस मुर नाम के राक्षस ने भगवान का भी रास्ता रोका। पहले हमसे युद्ध करो, हमें युद्ध में हराओ, उसके बाद ही भीतर प्रवेश मिलेगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस मुर नाम के राक्षस के 5 सिरों को एक साथ काट डाला। इसका उद्धार हुआ। भगवान ने आज मुर को मारा तो प्रभु का एक नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। बाद में भौमासुर का भी उद्धार हुआ। 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया गया। सभी कन्याएं सामने आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, देवियों अब आप स्वतंत्र हो, आजाद हो गई, जाओ सब अपने अपने घर चली जाओ। कन्याओं ने कहा, प्रभु कौन सा घर? जिस घर से यह राक्षस हमारा हरण करके लाया था, अब वो घर तो हमें स्वीकार करने वाला नहीं है। समाज के डर से हमारे माता पिता ही हमें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें कलंक लग गया प्रभु कि हम एक राक्षस की कैद में रहे। वो मान लो, अगर हमारे माता पिता ने हमें स्वीकार कर भी लिया तो अब कोई भी राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। यह संसार हमें ताने मारेगा। इस संसार में अब हमारा सम्मान होने वाला नहीं है। प्रभु, अपमानित होने से बढ़िया है कि कहीं जाएं और कुएं में कूद के मर जाएं, क्योंकि यह संसार ना तो हमें सम्मान देगा, ना हम सिर उठा करके जी पाएंगे। तो ऐसे जीवन का अर्थ ही क्या है? प्रभु ने विचार किया कि कन्याओं का कोई दोष नहीं है। ये अपनी मर्जी से थोड़ी राक्षस की कैद में आई थी, वह जबरदस्ती इनका हरण करके लाया था। अब कोई इनसे विवाह नहीं करेगा, इनको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये कन्याएं भी अपना सिर उठा करके जीवन यापन कर सकें? भगवान को कोई और उपाय समझ नहीं आया। कन्हैया को लगा कि अगर मैं ही इनसे विवाह कर लूं तो फिर किसी में हिम्मत नहीं है कि इन पर उंगली उठा सके। मैंने अगर इनसे विवाह कर लिया तो पूरा संसार इनका सम्मान करेगा, इनको आदर मिलेगा, ये भी सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगी। तो उन कन्याओं को ही सुख देने के लिए भगवान ने एक साथ एक ही मंडप में एक ही लग्न मुहूर्त में 16,100 विवाहों को संपन्न किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब कितने विवाह हो गए भगवान के? हाँ, 16,108। सब पढ़े लिखे लोग बैठे, तुरंत बता दिया कितने विवाह हो गए। तो अब और आगे भी बताना। 16,108 रानियां हैं। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। अब कितनी संख्या हो गई? बोलिए राधे राधे। इतनी पढ़ाई है आज के जमाने की, इसके बाद तो फिर वो कैलकुलेटर की आवश्यकता लग जाती है। भगवान के पुत्रों का भी विवाह हुआ तो इनके घर भी 10-10 बेटा जन्म ले करके आए और धीरे धीरे इनका परिवार बृहद विशाल विराट होता चला गया। और भागवत में सुखदेव कह रहे हैं, राजा बहुत बड़ा भगवान का परिवार है। कितना बड़ा परिवार है? 56 करोड़ लोगों का कन्हैया का परिवार। 56 करोड़। बोलिए राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो अपने सब रूठे, वो चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे